अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद। हर खबर से बाखबर हमारी है सबके नज़र। T9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं आज की खुसूसी खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाही नशीन पर तशरीफ फरमा वज़ीर आला तेलंगाना मोहतरम जनाब रेवंत रेड्डी साहब, एडवाइज़र अक़लियती बहबूद बैकवर्ड क्लास और दलित जनाब मोहतरम मोहम्मद अली शबीर साहब, नौ मुंतखब शुदा रुकने पार्लिमान जनाब यादव साहब, मेरे तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली व रुकन क़ानून साज कौंसिल और तमाम दीगर सियासी पार्टियों के ज़िम्मेदारान, मैं सबसे पहले अपनी जानिब से और हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम की जानिब से जनाब रेवंत रेड्डी साहब का, वज़ीर आला का, हैदराबाद के इस क़ल्ब में, हैदराबाद के इस दिल में हम आपका खैर मुक़द्दम करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। और मैं ये बात, हमारी पार्टी ने ये बात ऐवान असम्बली में कही है, मैं दोबारा इसको दोहराना चाहता हूँ कि तेलंगाना की आवाम ने एक फ़ैसला दिया है और तेलंगाना की आवाम ने जनाब रेवंत रेड्डी साहब और उनकी पार्टी को इख्तियार दिया है। हम उसका एहतराम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी तरीक़े से जो आवाम को वादे किए उसको पूरा करेंगे। मुझे यकीन है कि उन वादों को पूरा करेंगे। और मैं मोहतरम वज़ीर आला को ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास 5 साल का मैंडेट है, आप इत्मीनान से, आराम से अपना काम करिए और हम भी अपनी तरफ से आपको पूरा ताउन देंगे ताकि तेलंगाना और मजबूत एक रियासत बन सके। हमारी ये कोशिश होगी कि तेलंगाना में जो अमन बरकरार है पिछले 10 साल से, इंशाअल्लाह ताला उस अमन को हमको और मजबूत करना है। और एक बात याद हम सबको रखना है कि जितना अमन मजबूत होगा उतनी ऊंचाइयों पर तेलंगाना को आप और हम और रेवंत रेड्डी साहब लेकर जा सकते हैं। चौथी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको ना सिर्फ अपने वतन अजीज़ को बल्कि हमारी रियासत को फिस्ताई ताकतों से बचाना है। फ़िरक़ा परस्ती और ये नफ़रत का जो माहौल पूरे मुल्क में आज है, उस नफ़रत के माहौल को हमको रोकना है। और तेलंगाना में एक भाईचारगी का माहौल है और आप और हम जानते हैं वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो आपके और हमारे दिलों को तोड़ना चाहती है, जो हमारी इस मोहब्बत की तहजीब में जहर भरना चाहती है। तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो नफ़रत आमेज़ बातें हैं, जो लोग दिलों को तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग घरों को तोड़ने की बात करते हैं, आपको और हमको मिलकर ऐसी ताकतों को कमज़ोर करने की ज़रूरत है। और मजलिस शुरू से कोशिश करती आई है कि ऐसी ताकतों को कभी भी किसी मुकाम पर इख्तियार ना मिले। तो मैं अपनी जानिब से चीफ मिनिस्टर को ये बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि ये नफ़रत ख़त्म हो, मोहब्बत आम हो और लोग आपस में सुकून से ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। मैं आज आपको बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब मेरी वज़ीर आला से बातचीत हुई, मैंने उनको मुबारकबाद दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि पुराने शहर में हल्क़े असम्बली याकूतपुरा में 3 रोड वाइडनिंग करवाना है और बहादुरपुरा असम्बली हल्क़े में इंजन बोली में बस डिपो से लेकर वट्टेपल्ली की मंदिर तक, याकूतपुरा में शेख फैज़ कमान से डबिलपुरा ब्रिज, और दूसरा नागाबोली की रोड, और तीसरा याकूतपुरा बड़ा बाजार से मदरसा रहमानिया भवानी नगर की रोड। तो मैं सीएम ने मुझसे पूछा कि कितनी रकम की आपको ज़रूरत है। मैंने कहा ये 4 काम करने के लिए बहुत ज़्यादा रकम है की ज़रूरत है। अगर आप कम से कम 120 करोड़ रुपये दे देंगे तो ये काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे 2 दिन के बाद सीएम ने फ़ोन करके बताया कि
मैंने 200 करोड़ रुपए का जियो जारी किया, असद साहब आप ये रोड वाइडनिंग का काम करवाइए। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। फिर जब ये प्रोग्राम बन रहा था आज का इफ्तिताह करने का, तो मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि मिरालम के पास एक एसटीपी टैंक का भी इनॉग्रेशन करना है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि वहाँ पर मिरालम टैंक के ऊपर एक ब्रिज की बहुत ज़रूरत है। हम लोग तो नेहरू जू से आरामगढ़ तक एक फ्लाईओवर बन रहा है, मगर ये ब्रिज की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सीएम साहब मुझे बताए हैं कि उन्होंने उसकी टेक्निकली मंजूरी दी है और इंशाअल्लाह ताला वो ब्रिज का भी अनकरीब में हुकूमत की तरफ से उसको मंजूरी मिल जाएगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और रास्ते में मैंने सीएम को बताया कि हमको यहाँ पर जो हैदराबाद शहर है, हैदराबाद का दिल ये इलाका है, यहाँ पर हमको उस्मानिया हॉस्पिटल एक नया बनाने की ज़रूरत है। तो मैं फिर से सीएम साहब के दरमियान में, अवाम के दरमियान में खड़े होकर आप तमाम की तरफ से ये गुजारिश करूँगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की एक नई बिल्डिंग बनाई जाए। और जो जेल हमारे पास है, चंचलगुड़ा की जेल, वो अब शहर में आ चुकी है। अगर हुकूमत उसको शहर के बाहर किसी जगह पर मुंतकिल करे और उस जेल चंचलगुड़ा की ज़मीन को वहाँ पर केजी से पीजी कैंपस एक बनाएंगे, तो अहलियान हैदराबाद के पार्लिमानी हलके के लोगों को एक बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होगा। और हमारे इस पेटला बुर्ज पर एक सिटी आर्म रिजर्व है, उसको भी शहर हैदराबाद से बाहर अगर लेके जाएंगे तो ज़मीन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर इस पर गौर करेंगे। और आखिर में चीफ मिनिस्टर साहब, आपने डीएससी का ऐलान किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उर्दू मीडियम के पोस्ट को अगर आप डी रिजर्व करेंगे तो इससे जो बच्चे इस डी रिजर्व अगर नहीं करेंगे तो कई पोस्ट खाली जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसमें रिजर्वेशन करना पड़ता है। हुकूमत के पास एक इख्तियार है कि उसको डी रिजर्व करे, तो जो दूसरे बच्चों को भी उर्दू मीडियम पोस्ट का फ़ायदा होगा। और आज चीफ मिनिस्टर हल्के असम्बली कारवान में 20 करोड़ की लागत से एक टेमरिस के स्कूल की बिल्डिंग का भी इफ्तिताह किए। मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हम वज़ीर आला से उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम कामों की तरफ आप नज़रसानी करेंगे। और मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं वादा कर रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मूसी डेवलपमेंट का, आप उसमें जहां कहीं भी आपको हमारी पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, हम भी चाहते हैं कि मूसी डेवलपमेंट का पूरा काम आपके टेन्योर में मुकम्मल हो, ताकि यहाँ की आवाम को एक बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होगा, इकनॉमिक प्रोग्रेस होगा, यहाँ पर खुशहाली आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएंगी। और अभी हमको एनवीएस रेड्डी साहब सीएम के सामने बताए कि ना सिर्फ यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन बनेगा, बल्कि चंद्रायन गुट्टा से जो नागोल से एयरपोर्ट की लाइन आएगी, वो इंशाल्लाह यहाँ से चंद्रायन गुट्टा से मैलार्दोपल्ली और फिर मैलार्दोपल्ली से एयरपोर्ट। तो मुझे यकीन है कि जब काम मुकम्मल हो जाएंगे तो इससे इस इलाके के यहाँ पर रहने वाले नौजवानों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और चीफ मिनिस्टर की इत्तला के लिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए, कि हैदराबाद के पार्लियामेंट के हलके से कम 10 से 15 हज़ार बच्चे रोज़ हाईटेक सिटी को जाते और रात में आते। उसमें हमारी बेटियां भी हैं, नौजवान बच्चे भी हैं। तो मैं सीएम का, जनाब रेवंत रेड्डी साहब का दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करता हूं। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 2028 से पहले आप आकर, आप और हम उस ट्रेन में बैठ के आएंगे इंशाअल्लाह ताला, जुबली बस स्टैंड से लेकर यहाँ तक इंशाअल्लाह। क्योंकि एयरपोर्ट का काम तो लंबा है, मगर मुझे यकीन है कि वो काम भी प्रोग्रेस होगा। मैं जानता हूँ रेवंत रेड्डी बड़े ज़िद्दी आदमी है और उनकी ज़िद उनको यहाँ तक लेकर आई। और हम भी, हमारी पार्टी के लोग भी सर फिरे हैं, मगर अवाम ने एक फैसला दिया है, अवाम ने एक फैसला दिया है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। और रेवंत रेड्डी साहब, आप पूरे आराम से 5 साल काम करिए, तेलंगाना की डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए MIM पार्टी आपके साथ खड़े रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।